देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 3 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो रही है। 7 तारीख को जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी उसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी तो होंगे ही, उसके साथ केंद्रीय संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्य रहेंगे, स्टेट के प्रेसिडेंट्स होंगे, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशंस होंगे और प्रदेशों के प्रभारी स्टेट इंचार्जेज होंगे। उसके साथ ही जो हमारी बैठक 8 और 9 तारीख को राष्ट्रीय कार्य समिति की होने वाली है, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी के उद्बोधन से शुरू होगी। उसमें हम आंतरिक सुरक्षा से जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर, आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। उसके साथ ही 6 राज्यों के चुनाव संभावित हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, दिल्ली है, राजस्थान है, मिज़ोरम है। इन तमाम राज्यों में चुनाव होने वाले हैं इसी वर्ष, और निश्चित तौर से लोकसभा के चुनाव भी इसी वर्ष संभावित है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इन तमाम चुनावों की रणनीति पर, चुनावों पर चर्चा करेंगे, चुनाव के तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जो ज़मीनी तमाम तरह की परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां, उन तमाम परिस्थितियों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज देश में जिस तरह से कांग्रेस के भ्रष्टाचार के ताबूत में लोगों ने कील ठोकना शुरू कर दिया है और जिस तरह से बाई इलेक्शंस हुए उसमें जो कांग्रेस का सफाया हुआ है, जिस तरह से, उससे ये बात बहुत साफ दिखाई पड़ रही है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कुशासन का अंत आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में बेहतर और अच्छी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत और सशक्त विकल्प के रूप में उभर चुकी है और आज देश के लोगों ने जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है, उस संकल्प को लेकर के हम भाजपा लाओ भारत बचाओ के संकल्प के साथ, देश में सुशासन के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। तो देश की नज़र एक और चीज़ पे है कि कब नरेंद्र मोदी का ऐलान होगा कैंपेन कमेटी के चेयरमैन का। माना जा रहा है कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में घोषणा हो सकेगी। देखिए, ये इस राष्ट्रीय कार्य समिति में कई फैसले होंगे, कई निर्णय होंगे, कई रणनीति पर चर्चा होगी और उन तमाम चर्चाओं की जानकारी समय समय पर मीडिया को दी जाती रहेगी। उसमें किसकी क्या नियुक्ति होनी है, किसको क्या, कौन से प्रस्ताव पे चर्चा होनी है, कौन से प्रस्तावों को अंतिम रूप देना है, किस रणनीति पर चर्चा होनी है, जो इस सरकार के, केंद्र की सरकार के खिलाफ आक्रामक और प्रभावी अभियान छेड़ा जाना है, उस पर चर्चा होना है, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो उस अभियान को क्या हेड करेंगे नरेंद्र मोदी? देखिए, हमें इस बात की खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी आज अपने परफॉर्मेंस से आज पॉपुलर हुए हैं और हमें इस बात की खुशी है कि वो हमारी पार्टी के नेता हैं और एक जन नेता हैं और आज वो उनकी न केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक्सेप्टेबिलिटी है, बल्कि पूरे देश में उनकी स्वीकार्यता है। तो इसलिए हमारे लिए गर्व की बात है। ऐसा कहा जा रहा था कि आडवाणी जी मोदी जी को उतना पसंद नहीं करते, जबकि शिवराज सिंह को ज़्यादा पसंद करते। देखिए, आडवाणी जी पार्टी के हमारे शीर्ष नेता हैं और अटल जी और आडवाणी जी ने मिल करके इस पार्टी को मजबूती के साथ आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। जो भी नेतृत्व आज दिख रहा है, उनको उंगली पकड़ करके राजनीति की पथरीली राहों पर, कटीली राहों पर चलना सिखाया है। इसलिए ये सब खबरें जो आ रही हैं, ये खबरें जो हैं, इसका कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं है। आज पार्टी एकजुट है, मजबूत है और देश के सामने जो कांग्रेस पार्टी का कुशासन है, चुनौती है, चाहे आंतरिक सुरक्षा की चुनौती हो, चाहे आर्थिक चुनौतियां हो, चाहे अन्य चुनौतियां हो, उससे लड़ने के लिए, उस पर विजय पाने के लिए पार्टी एकजुट है और आडवाणी जी के मार्गदर्शन में और पार्टी के सभी नेताओं के साथ एकजुट होकर के हम आगे बढ़ेंगे।